वेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासणो मंगलाणं च सव्वे सिं पडमं वै मंगलम पडमं वै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूजा चाची आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा चाची विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजा सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज के मंगल क्षण रत्नकर्ण श्रावकाचार, ऐसे पवित्र महान ग्रंथ लिखने वाले कौन? समंतभद्र स्वामी। समंतभद्र स्वामी कौन? समंतभद्र स्वामी कौन? इसी शास्त्र के अंदर उल्लेख आता है। जो संपादक महोदय रहे इस शास्त्र के, पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर वाले, और बाकी मुनि संघ साहित्य प्रकाशन समिति, डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया बड़े बड़े विद्वान थे। डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया बहुत गजब के विद्वान थे। पन्नालाल साहित्याचार्य बहुत गजब के विद्वान थे। इन विद्वानों की देखरेख में ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ का पहला एडिशन छपा। इससे पहले भी कुछ एडिशन छपे होंगे, पर सागर के द्वारा एडिशन छपा। बड़ी सुंदर घटना। समंतभद्र स्वामी कौन थे? इसमें शुरू के श्लोकों के अंदर आता है, समंतभद्र स्वामी से जब सम्राट पूछता आप कौन हो, तो क्या परिचय देते? परिचय देते, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं आयुर्वेद का आचार्य हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक मुनि हूँ। बड़ा गजब का परिचय, मैं जिन भक्त हूँ। बड़ा सुंदर परिचय समंतभद्र स्वामी यहाँ पर देते हैं। और समंतभद्र स्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं, ये अकेला बड़ा फेमस है। समंतभद्र स्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं, एक से बढ़कर एक हैं। ये ग्रंथ है समंतभद्र स्वामी का, इसका नाम स्तुति विद्या है। उसके अंदर एक दिन मैं चर्चा करी थी आपसे, उस ग्रंथ के अंदर मात्र एक अक्षर, अक्षर मतलब क्या? लेटर। जैसे अ एक अक्षर हो गया, क ख ग, ये अलग अलग अक्षर हैं। तो मात्र एक अक्षर से पूरा श्लोक उन्होंने आचार्य भगवान ने बनाया है, और उन्हीं श्लोकों से उन्होंने भगवान की स्तुति प्रार्थना करी है। और जो दुनिया भर की विपत्तियां विघ्न बाधाएं आती सताती हैं, तो बड़ा चमत्कार है। इसमें देखो क्या लिखा है, आचार्यो हम, मैं आचार्य हूं। मैं क्या? कबीर हम, मैं कवि हूं। मैं वादीराट, वादीराट यानी क्या? जो वाद प्रतिवाद करते हैं, जो विभिन्न धर्मों के पंडित विद्वान बैठ के दूसरे के धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं, सत्य का प्रकाशन करते हैं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो सब चीज निकाल देते हैं। उनका नाम वादी होता है। शास्त्रार्थ जिसे बोलते हैं, शास्त्रार्थ चला करते थे। पंडित हो हम, पंडित हूं मैं। दैवज्ञ हूं, दैवज्ञ मतलब क्या होता है? ज्योतिषी हूं मैं। भिषक हम, भिषक मतलब क्या? आयुर्वेद का बड़ा ज्ञाता हूं। मांत्रिक हो हम, तांत्रिक हो हम, मैं मांत्रिक भी हूं, मैं तांत्रिक भी हूं, और बहुत कुछ। आज्ञा सिद्ध, क्या लिखा है? मैं आज्ञा सिद्ध हूं। मैं आज्ञा सिद्धि कैसे होती है? मैंने बताया था एक दिन आपको। रीम का 7 लाख बार जाप किया जाए। मैं तो बोलता हूँ बेटे बेटियों, कई बार माइक से बोला हूँ, प्रवचन में बोला हूँ, कैमरे में भी शायद दूसरी या तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या? रीम 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 जाप करने सरस्वती सिद्ध होती है। जब सरस्वती सिद्ध होती है, अपने आप आइडिया आते हैं, अपने आप विचार आते हैं। मैं कई बार बोला हूँ, मैं ऐसे सब लोगों को जानता हूँ कि बड़ी गजब की भक्ति, बहुत श्रद्धा उनके मन के अंदर, बेचारे बहुत सारा समय देते हैं, बहुत सारा समर्पण उनके पास में है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चाहिए, जितना पैसा, जितना सम्मान, जितनी स्थिरता, वो नहीं हो पाती है। चंचलता, क्या बोलते हैं? चंचलता। जितनी चंचलता होती है, मन जितना घूमने भटकने वाला होता है, वो इंसान उतना ही लाइफ में अभाव का जीवन जीता है, चाहे किसी भी तरह का अभाव हो। हमारे यहाँ पे एक बात देखी जाती है, हमारे यहाँ पर जैन धर्म के अंदर, बल्कि वैष्णव धर्म के अंदर, सारे धर्मों के अंदर एक चीज देखी जाती है। आपने सुना होगा, अमुक महाराज जी थे, अमुक धर्म के, अमुक, या जैन धर्म की बात कर लो, अमुक आचार्य हैं,
और वो इतने घंटे तक सामयिक करते हैं, इतने घंटे तक ध्यान करते हैं, इतने घंटे तक मंत्र जाप करते हैं, शरीर तो टिकता नहीं है। मैं तो ऐसे भी ब्रह्मचारियों को मैं, चूँकि मैं भी 8 साल ब्रह्मचारी रहा हूँ, फिर मैं 11 साल क्षुल्लक रहा हूँ, फिर 20 साल बाद मुझे मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आचार्य भगवान सुनील शाह जी गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो मैंने मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो पंक्चुअलिटी, क्या बोलते हैं हिंदी में, समय प्रतिबद्धता, घड़ी जिनके पास में नहीं होती या होती भी है तो बड़ा भयंकर, क्या बोलते हैं, बनियागिरी वाला हिसाब किताब होता, बनियों वाला हिसाब किताब उनके दिमाग और दिल के अंदर होता है। बनियों वाले सर जैसे ही 48 मिनट हुए, जैसे ही 48 मिनट हुए तुरंत सामयिक खत्म, जैसे ही 48 मिनट हुए तुरंत स्वाध्याय खत्म, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा वो नहीं करने देते, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा उनका नहीं हो पाता है। और जमाना कौन सा है? जमाना एक्स्ट्रा का जमाना है। एक्स्ट्रा मतलब क्या? ऑफिसर बोलता है अपने कर्मचारी से, तुम्हारा प्रमोशन क्यों करूं मैं, तुम्हारी तनख्वाह क्यों बढ़ाऊं मैं, औरों से एक्स्ट्रा प्यार तुम्हें क्यों दूं मैं, औरों से एक्स्ट्रा सम्मान तुमको क्यों दूं मैं, औरों से ज्यादा ऊंची कुर्सी तुमको क्यों दूं मैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो तुमने कंपनी के लिए क्या एक्स्ट्रा किया है, तुमने कंपनी के लिए क्या एक्स्ट्रा किया है। आप चाहते हो कि वो कुछ ऐसा करे कि मेरा मान सम्मान बढ़े। कर्मचारी चाहता है कि मेरा बॉस मेरी डेजिग्नेशन मेरा हाई कर दे, मेरी पदोन्नति कर दे, ताकि मेरा सम्मान बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, मेरी इज्जत बढ़े, मेरी खुशियां बढ़े। लेकिन उस कर्मचारी से पूछो आप कि तेरे बॉस की इज्जत बढ़े, तेरे बॉस का पैसा बढ़े, तूने ऐसा क्या किया? कर्मचारी से कुछ भी नहीं कर रहा है। जिससे कंपनी का पैसा बढ़े, कंपनी का फायदा बढ़े, या बॉस का फायदा हो, कंपनी की इज्जत बढ़े या बॉस की इज्जत बढ़े, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा वो, तो फिर उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो सम्मतबद्ध स्वामी यहाँ पर बड़ी सुंदर श्लोक बोलते हैं, बड़ा सुंदर यहाँ पर ग्रंथों में ग्रंथित किया है, रचना करी है। सम्मत स्वामी क्या बोलते हैं, ऐसे गजब के जोशी थे और मंत्रों के बड़े भारी ज्ञाता थे। और एक ज्योतिष की बहुत गहराई की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जीवन में अमुक अमुक समस्याएं हैं, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं, पूरे जीवन में जो भी संकट मुसीबत विघ्न बाधाएं आती हैं, या विघ्न बाधा की बात मत करो, जीवन में जो भी कामनाएं होती हैं, जीवन में जो भी ख्वाहिशें होती है, अरमान होते, तमन्नाएं होती हैं, उन सारों को 12 भागों में बांटा जाता है। और कुंडली, जन्म कुंडली के 12 घर 12 भाव होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि कहीं कोई समस्या, कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में आई, या फिर कोई विघ्न बाधा कुछ नहीं, आप चाहते मेरा पैसा बढ़े या मेरा नाम बढ़े या मेरी खुशी बढ़े या मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए ज्योतिष के अंदर कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ उपाय होते हैं, कुछ उपाय होते हैं। और जितने उपाय होते हैं जिन्हें आप टोना टोटका बोलते हैं, जिन्हें, या यूं कहें टोना टोटका नहीं भी कहें तब यूं कहें, कुछ विशेष प्रकार के ग्रह जब उपद्रव करते हैं, विशेष प्रकार के ग्रहों की वजह से जीवन के अंदर कुछ उपद्रव पैदा होते हैं, तो अमुक अमुक ग्रह की शांति के लिए अमुक अमुक तरह का दान होता है। अमुक अमुक तरह की रंग की माला पहनो और माला धारण करो, रेवल अंगूठी रत्न पहनो, और कई सारी 100 तरह की चीजें इनके अंदर हुआ करती हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो एक सबसे खास बात है, जो मन जो खिलाड़ी होते हैं उनको चीज मालूम होती है। आप मान लो अमुक ग्रह की वजह से आपको तकलीफ समस्या हो रही है, तो उस ग्रह से संबंधित आपने कोई दान किया तो गारंटी की बात है वो एक ग्रह सुधरेगा तो दूसरा ग्रह बिगड़ने ही वाला है। सिद्धांत ज्योतिष का, उस ग्रह को शांत करने का उपाय करोगे तो संभव है, शायद अगर पुण्य कर्म का उदय होगा, अगर देव शास्त्र की कृपा आशीर्वाद भक्ति ग्रह आपके पास में होगी, तो वैसा उपाय करने पर वो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन साथ में कुछ नई समस्या पैदा होगी ही होगी। ज्योतिष से पूरी गणना होती इन चीज़ों की कि
ये समस्या खत्म होगी, फिर कौन सी नई समस्या पैदा होगी, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और बड़ा भारी उसका हिसाब किताब जोड़ घटाना लगाना होता है। लेकिन संबंधभद्र स्वामी ऐसे महान उपकारी आचार्य, ज्योतिष का जितना धुरंधर संबंधभद्र स्वामी हुए उतना कोई नहीं हुआ। हालांकि संबंधभद्र स्वामी ने ज्योतिष पे कोई ग्रंथ नहीं लिखा, संबंधभद्र स्वामी ने ज्योतिष शास्त्र पर कहीं कोई ग्रंथ की रचना नहीं करी, लेकिन जो उनका जो ग्रंथ है, मात्र एक अक्षर से श्लोक बनाए हैं, अरे अगर उनका आप पाठ करो, उनका रगब जाप करो। अब जो रसी करते हैं, रसी जो लोग रसी करते हैं, शनिवार को तेल का त्याग, रविवार को नमक का त्याग, शुक्रवार को मीठे का त्याग, ये बड़े ज्योतिष के महान सिद्धांत हैं। ज्योतिष के बड़े बड़े महान सिद्धांत है ये। और सबसे मेन चीज तो क्या होता है कि वो रविवार के दिन नमक का त्याग और शनिवार के दिन तेल का त्याग, मात्र 2 रसी कर लिया आपने, मात्र 2 रसों पर आपने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ जितना बन सकता उतना त्याग कर दिया, तो बड़ी गजब उपलब्धियां आपको जीवन के भीतर होने लग जाया करती हैं। और अगर रसी हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन संबंधभद्र स्वामी ने 2 प्रकार की स्तुतियां लिखी हुई है सारे ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए। 2 प्रकार की स्तुति लिखी, एक तो है बृहस्पति स्तोत्र, जो तकरीबन सारे मुनिराज, सारे माताजी, सारे संघों में उसका पाठ जाप उसका होता है, उसको पढ़ा जाता है। और उससे लाख गुना बड़ी चीज है ये जो मैंने आपको बताया, वही संबंधभद्र आचार्य एक ही अक्षर से पूरा श्लोक बना दिया। उस पूरे श्लोक में दूसरा अक्षर है ही नहीं, ऐसा गजब का ग्रंथ है वो। इतना गजब का रेमेडी पोर्शन है जैनिज्म का, जैन धर्म का। इट इज द बिगेस्ट द रेमेडी पोर्शन, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी पोर्शन इन जैनिज्म। अमुक और है कुछ नहीं उसके अंदर, मात्र 24 भगवान की स्तुति है। और जब आप स्तुति करना शुरू करते हैं तो अपने आप कर्म झड़ना, कर्म खेरना शुरू हो जाते हैं। और उससे लाख गुना बड़ी बात, उससे ज्यादा लाख गुना बड़ी बात, कौन सी लाख गुना बड़ी बात, कि कोई त्यागी है, कोई मुनिराज हैं और वो के जाप माला पाठ कर रहे हैं और आप उनके मुख से सुन रहे हो, या अगर उनका मौन है वो अपना कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आप भी वहीं पर बैठ जाइए, आप भी शांत वहीं पर बैठ जाइए और आप भी हो सके तो उन्हीं मंत्रों का जाप कीजिए या किन्हीं और मंत्रों का जाप कीजिए। मेरे अपने जीवन का अनुभव है, भक्तामर के पहले श्लोक का रिद्धि मंत्र के साथ में जाप करने से और बड़ी बड़ी विघ्न बाधा खत्म होती है। पहाड़ जैसे संकट, पहाड़ जैसे तूफान क्षण भर में शांत होते हैं भक्तामर के पहले श्लोक के पाठ से। मैं तो कई सारे, आज मैं शायद पहली बार इस चीज को आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो ऐसे कई सारे मेरे खुद के अपने से भक्त कहो या शिष्य कहो या कुछ ऐसे बेचारे दीन दुखी लोग कहो या मुझे थोड़ा बहुत पसंद करने वाले लोग कहो, मेरे पास में आते हो, महाराज जी आप तो पहला श्लोक पढ़ के हमको आशीर्वाद दे दो। नहीं तो कई सारे मौक़ों पर मैंने आजमाया। मैं कहता हूँ मैं पहले श्लोक का जाप करने बैठता हूँ, रिद्धि मंत्र का जाप करने बैठ, तुम भी पहले श्लोक का रिद्धि मंत्र का जाप करो। तो नियम सा लेके रखा है, नियम तो नहीं लिया पर नियम जैसा है मेरा। सुबह के समय के अंदर 99% 9999 केसेस के अंदर 99% से भी अधिक मौक़ों पर मैं सुबह के समय के अंदर भक्तामर के पहले श्लोक का रिद्धि मंत्र का मैं जाप करता हूँ। मैं कृपा है दोनों आचार्य गुरुदेव यहाँ पे विराजे हुए हैं, भले फोटो के रूप में सही, लेकिन साक्षात विराजमान समझता हूँ मैं। दोनों गुरुदेव, उनका आशीर्वाद तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा भक्तामर के पहले श्लोक का बड़ा गजब का जादू, बड़ा गजब का चमत्कार है। तकरीबन 3:45 पर पाठ प्या करके बैठ जाता हूँ, 3:30 बजे से उठता हूँ मैं, शुद्धि करता हूँ, लघुशंक करता हूँ, फिर पाठे प्या के बैठ जाता हूँ मैं। फिर स्वाध्याय की स्थापना होती है, फिर से मैं स्वाध्याय, फिर कुछ मंत्रों का जाप करता हूँ मैं, उसके बाद में फिर स्वाध्याय की स्थापना करता हूँ। और तकरीबन 4:30 बजे मैं भक्तामर के पहले श्लोक की जाप करना शुरू करता हूँ। तकरीबन 5:45-6 तक ये जाप चलती है। कई मौकों पर बोल रहा हूँ मैं, आज पब्लिकली में पहली बार बोल रहा हूँ, चैनल के सामने पे पहली बार बोल रहा हूँ मैं, कभी अजमा के देख लेना।
ये तो यहां भी बोला हूं मैं, जब लास्ट में स्तुति होती है, भक्तामर के पहले श्लोक को 9 बार जाप होता, फिर सामूहिक प्रार्थना होती है, उसको आप दिल से कभी अजमा करके देख लीजिए। 21 दिन तक लगातार उस प्रार्थना के अंदर आप शामिल हो जाइए। प्रवचन सुनना हो अच्छी बात है, सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य इसलिए कि माँ जनवाणी की बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। और आपका सौभाग्य रहेगा कि मुनि के मुख से आपने समस्त चर्चाओं को, इन ज्ञान की इन धाराओं को आपने अपने भीतर उतारा है। तो एक वो क्षण और एक दूसरा ये क्षण, सुबह 4:30 महिलाओं को तो निषेध रहेगा प्रवेश, मुनि निवास के अंदर आया करती है। पुरुष तो मैं कहा, मैंने कई दादाजी लोगों को देखा है, मैंने कई सारे ऐसे जेंट्स लोगों को देखा है, और बड़ी मुझे कहने में शर्म सी आ रही, मुझे बड़ा अफसोस और पछतावा हो रहा है। एक बात पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोई बेटा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मंदिर में देता, अभिषेक करता, विधा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सज्जन है, वो धर्मात्मा, वो सदाचारी है। कोटा की घटना पिछले साल की, एक बड़े महान आचार्य के पास में युवक दीक्षा लेने के लिए गया, उन्हें दीक्षा नहीं दी, दुनिया उनका नाम जानती, गजब के वो जैसे भगवान चतुर्थकाल के जैनों के। वापस आ गया, घंटों घंटों अभिषेक, पूजा, ये वो सब। अब रोटी कैसे खाए, तो पैसे तो चाहिए ना, धंधा पानी तो चाहिए। कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना शुरू करी उस बेटे ने। और फिर घटना घटी, कोटा के जो भक्त धर्मात्मा परिवार जो यहाँ पर 2-3-4 बार आ चुके हैं, उनके परिवार के विभिन्न मेंबर, तो वो उनकी बेटी कोचिंग ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वहीं मार डाला उसको। अभी कल मुख सप्तमी थी, और ऐसा उसने षड्यंत्र, ऐसा गेम खेला उस लड़के ने कि महिलाओं के कपड़े बनाए, ड्रेस रूप धरा, उसने वैसा मेकअप करना सीखा, जाने यूट्यूब से, जाने कहाँ से। और फिर वो अपने गांव से बहुत दूर चले गया, फिर लड़की के ड्रेस में, लड़की के कपड़ों के अंदर अपनी बाइक क्या मालूम कहाँ छोड़ दी। अपनी बाइक से वो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सड़कों के ऊपर, तो कमरे लगे हुए थे सड़कों के ऊपर, तो वो अपनी बाइक से वो चले गया। और फिर कुछ ही घंटों के बाद में महिला का, लड़की का रूप बनाकर घर के अंदर आया। और फिर उसने वो जो कुछ षड्यंत्र, जो कुछ हुआ सो हुआ, और जो वहाँ से भागा, फिर महिला का रूप लेकर के भागा। सीआईडी घूम गई,